जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम गया शहर के जाने माने ब्रह्मजोनी पहाड़ पर यहाँ स्थित हैं और मैं यहाँ के बारे में आज कुछ जानकारियां प्राप्त करूंगा। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी देवी देवताओं का प्रतिष्ठित मूर्ति है, साथ साथ यह भी जानकारी प्राप्त करूंगा कि इस जगह पे ब्रह्मजोनी इसका नाम क्यों पड़ा। साथ साथ मैं ये भी जानकारी करूंगा कि यहाँ ब्रह्मजोनी ही क्यों, और यहाँ पर लोग बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं और अन्य धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक वृद्ध जन है उनसे मैं बात करना चाहूंगा और मैं उनका नाम भी थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपका क्या नाम है। मेरा विजय गोस्वामी नाम है उर्फ कौड़ी बाबा। तो ये थे हमारे विजय गोस्वामी उर्फ कौड़ी बाबा जी। आज मैं इनसे जानकारी प्राप्त करूंगा कि ब्रह्मजोनी इसका नाम क्यों पड़ा। ये ब्रह्मजोनी पुष्कर का उपतीर्थ है। दिखाइए साइड हुई, देखिए ब्रह्मा जी के चरण है, अच्छा से दिखाइए। ये ब्रह्मा जी के चरण है और ये माता सावित्री है जो लिखा हुआ है ना, सावित्री है। ब्रह्मा जी को पीछे हो जाइए थोड़ा। ये पुष्कर का उपतीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी को सरस्वती जी ने श्राप दिया है कि आपको यहाँ के सिवा और कहीं पूजा नहीं होगा। ये ब्रह्मजोनी तीर्थ है। तो यहाँ पर जो सरस्वती और ये जो आप ब्रह्मा जी पुष्कर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैसे आए और किस कारण से आए थे? उपतीर्थ है। जब गयासुर जब कर रहे थे न जब, तो सब तीर्थ को बुलाया गया है, वही में आए हुए हैं पुष्कर। तो ये पुष्कर यहाँ आकर के ब्रह्मजोनी पर ही क्यों और अन्य स्थान पे इनको क्यों जगह नहीं मिला? अब उनका इच्छा गया 5 कोस का वेदी। रुक जाइए, पंचकोशम गया क्षेत्र। गया में 5 कोस से 33 कोटि देवता गया में वास करते हैं, गयासुर के ऊपर। समझ में? गयासुर कौन था? गयासुर राक्षस थे, आप नहीं जानते हैं? गयासुर कौन था? राक्षस थे गया। वो किस प्रवृत्ति से राक्षस कुल में पैदा लिए थे और इसके बारे में जानकारी दे हमको। इसके में जानकारी नहीं है। तो ये ब्रह्मजोनी, हाँ। ब्रह्मजोनी इसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में अब हम बताएं कि जरा सा जो यहाँ के है ना वो बाकी बता दिए ना। ब्रह्मजोनी का अर्थ क्या होता है? आप बतावे। ब्रह्मजोनी इसका मेन नाम है ब्रह्माणी। इसका ब्रह्माणी, ब्रह्माणी मंदिर है, ब्रह्मा जी की स्त्री है, इसको ब्रह्माणी लोग चलती भाषा में बोलना शुरू कर दिए हैं। ब्रह्मजोनी ब्रह्मजोनी, मेन इसका पहाड़ के नाम ब्रह्माणी है। तो यहाँ पर कब कब लोग आते हैं श्रद्धालुगण, कब किस समय आते हैं? 365 दिन यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। गर्म के समय में यहाँ थोड़ा कम आदमी आते हैं, ठंडा के समय में ज्यादा आते हैं। विदेशी पर्यटक यहाँ ज्यादा आते हैं, यहाँ सब दिन आते रहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गोस्वामी उर्फ कौड़ी बाबा। कहता है कि विश्व भर में गया प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। उसी तीर्थों में शिला आता है, रामशिला आता है, धर्मारण वेदी आता है, ब्रह्मजोनी आता है और अन्य सारे ऐसे कई तीर्थ हैं जिसमें समानता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म के भी लोग आते हैं, तो इसकी विशेषताएं बताएं। हम इसके बारे में जो भी विशेषता आपको बता रहे हैं वो शुरू से बता रहे हैं। गयासुर नाम के एक राक्षस था जी, जो धर्म विचार में पूर्ण था। जो भी प्राणी यहाँ मरते थे उनकी आत्मा को लेकर विष्णु नगरी में पहुंचा दिया जाता था। यह उनका यही काम था। विष्णु भगवान जो है सो तंगा गए इससे और कहने लगे कि कितना तुम यहाँ जमा कर दोगे।
जो आदमी जहाँ मरा है उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन ये धर्म विचार का था ज्ञासूर, इसने माना नहीं। तो ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा गया कि सो यहाँ ज्ञासूर के शरीर पर जाकर एक जग कीजिए। विष्णु भगवान का आज्ञा था और यहाँ ब्रह्मा जी आकर जग करना शुरू किया। जग जब खत्म हो गया तो वो खड़े हो गए, नहीं माने। उसके बाद फिर है तो फिर भगवान को कहा गया कि आप जाकर के आप खुद जाइए। तो यहाँ भगवान विष्णु आए हैं 4 भुजा के साथ, जिसका नाम गया गदाधर नाथ है। और यहाँ 45 बेदी ज्ञान श्राद्ध होता है। यहाँ 45 बेदी जिसका जो श्राद्ध करता है उसी का श्राद्ध परिपूर्ण होता है। और नहीं तो 2-4 जगह श्राद्ध करने के बाद जो लौट जाता है उसका श्राद्ध लेकिन कहीं ना कहीं आज जो श्राद्ध नहीं, हमको बोलने दीजिए। बोलने नहीं देंगे, बीच में टोकना जरूरी है। ये तो धर्म का विचार है। ठीक है, ठीक। और जो लामा वाली बात करते हैं कि यहाँ वो लामा लोग आते हैं, यहाँ मेला लगता है, बात सही है। पूस के महीने में यहाँ मेला लगता है, जनवरी फरवरी में। उसके ग्रंथ में कुछ ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ आए और तप करने लगे। तप करने के बाद उनको कुछ प्यास लगा। प्यास लगने के बाद यहाँ बहुत सा भालू बंदर थे, यहाँ जंगल एरिया था। एक बंदर ने लाके उनको मीठा फल खिलाया, समझे। इसके बाद यहाँ से उनका आत्मा शांति नहीं हुआ, ज्ञान उनको यहाँ प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ से चले गए आगे। वहाँ एक नदी के किनारे वो बैठ के तप कर रहे थे। किसी नारी ने उनको आज्ञा दिया कि यहाँ तप करने से कोई फायदा नहीं है, और जो चीज को आप खोज रहे हैं वो यहाँ मिलने को नहीं है। तो फिर वो जाकर वो पीपल के पेड़ के नीचे अपना तप की। उसके आगे क्या हुआ वहाँ की बात नहीं। यहाँ की बात है कि उसी समय से जितना भी लद्दाख वाले, तिब्बत वाले, नेपाल वाले, ये जो भी आते हैं और वो खोजते हैं कि हमारा भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ तप किए। उसी के आधार पर यहाँ आकर के तप मने दर्शन करता है ब्रह्मा का। इसको उस समय हम लोग कह देते हैं कि ब्रह्मा का चरण है, लेकिन वो बुद्ध का चरण मान करके यहाँ जो भी चढ़ाता होता है, यही इसकी विशेषता है। और कुछ बोलना आपको?